सीधा रुक कर लेते हैं भिवानी, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। देश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, श्रुति चौधरी जी और हमारे शशि रंजन परमार जी, अनीता मलिक जी जो हमारे चेयरमैन जिला परिषद, रेणु डावला जी, शंकर धूपर जी और हमारी मीना परमार जी और हमारे वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी जी, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों और आज के इस जो 2 योजनाओं के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आज डायरेक्ट उनके खाते में मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आज डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम आज इस योजना के माध्यम से किया है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए कि ये 2 योजनाएं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल, इसके माध्यम से आज जो हरियाणा प्रदेश के 54,000 किसानों की प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल का खराबा हुआ था, आज भिवानी के इस ऐतिहासिक भूमि से एक क्लिक के द्वारा 133 करोड़ 75 लाख रुपया आज उनका जारी किया गया है। और मैं दूसरी जो दयालु योजना थी, इस योजना के माध्यम से कि जो परिवार प्रभावित है और कहीं ना कहीं दुर्घटना का परिवार शिकार हुआ है, सरकार ने उनके परिवार को संबल देने के लिए ये दयालु योजना चलाई है। और इस योजना के माध्यम से आज हरियाणा प्रदेश के 3,527 परिवारों को 131 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते के अंदर ये पहुंचाने का काम आज यहां से किया है। भाइयों, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चाहे किसान है चाहे गरीब है, उसको मजबूत करने का काम ये लगातार हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला करके किसानों को सुरक्षित और मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मैं जब देखता हूं, मैं पूर्व की सरकार का भी कार्यकाल, जो उनका कार्यकाल में मुआवजा दिया गया है, जब मैं उसको भी देखता हूं तो एक जमीन आसमान का अंतर हमें दिखाई देता है। पिछले 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने जो मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल का खराबा हुआ, मात्र 1100 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया। परंतु जब हम ये 9.5 वर्ष का कार्यकाल देखते हैं, इस डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों की फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है। और आज भी लगभग जो मैंने बताया है 133 करोड़ 75 लाख रुपया आज भी
इस क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। किसान सशक्त हो, किसान मजबूत हो, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने आज जब किसान को डीएपी की आवश्यकता होती है या यूरिया की आवश्यकता होती है, मैं जब 2008-9 के अंदर उसके भाव देखता था, वो डीएपी का खाद का थैला वो 467 रुपए का उपलब्ध होता था, यूरिया का थैला 237 रुपए का उपलब्ध होता था। परंतु कांग्रेस की सरकार में उसके भाव बढ़ करके वो डबल से ज्यादा हुए हैं और डीएपी खाद का थैला 1200 रुपए का मिलना उनकी सरकार में शुरू हुआ। परंतु उन्होंने किसान हितैषी एक भी कदम नहीं उठाया। किसान के ऊपर वो 1200 रुपए का भार पड़ा। और आज भी 2022-23 के अंदर जब हम देखते हैं इस डीएपी यूरिया के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ करके फिर वो डबल हो गए थे। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में किसान हितैषी वो व्यक्ति बैठा था, उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला करके एक निर्णय लिया कि ये जो इस खाद के ऊपर जो अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा वो किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो मेरी सरकार वहन करेगी और उसके ऊपर सब्सिडी देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार भाइयों लगातार कर रही है। इस बात को भी हमने समझना है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने जो किसानों की हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, ये डबल इंजन की सरकार 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि ये मोदी की सरकार ये किसान विरोधी है, एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा। परंतु कल ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके भाइयों देने का काम मेरे किसान को किया है। जब मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, आज धान के फसल के अंदर हमारी सरकार जो 117 रुपए की बढ़ोतरी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। आज 2300 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान को उसकी धान की फसल खरीदने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। जब मैं बाजरे की फसल के बारे में देखता हूं, हमारी सरकार ने बाजरे के अंदर भी 125 रुपए की बढ़ोतरी की है। आज 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाइयों मेरे किसान का बाजरा भी खरीदा जाएगा। 135 रुपए की बढ़ोतरी ये मक्के के अंदर की है, मूंग के अंदर 124 रुपए की है, मूंगफली में 406 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। सूरजमुखी के अंदर 520 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है और तिल के अंदर 632 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। कपास के अंदर 501 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, जो लोग ये लगातार दुष्प्रचार करते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार वो प्रधान सेवक के रूप में भाइयों शपथ लेते हैं, तो सबसे पहले जब गद्दी के ऊपर आकर के कुर्सी पर आकर के बैठते हैं तो सबसे पहले जो कलम चलती है वो मेरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20,000 करोड़ रुपया भाइयों उनके खाते में देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। भाइयों, किसान हितैषी सरकार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करने वाली सरकार। भाइयों, दिन रात किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने
यह भी संकेत दिया है कि हम किसान को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, ये पहली बार मोदी की सरकार ने जो प्राकृतिक खेती के अंदर या प्रगतिशील हमारे जो किसान भाई हैं, जिन्होंने इस खेती के अंदर एक मुकाम को हासिल किया है, ऐसे किसानों को भी सम्मानित करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनके खेत के अंदर चाहे स्प्रिंकल वाटर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन के साथ है, उनके ज्यादा भूमि के ऊपर पानी पहुंचाने का काम उनको